हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। हमने स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो एक थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू दोबारा से आपको दे रही हूँ। पहले हमारे पास स्टैटिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर वो कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, सेविंग इनकम का वो पार्ट जो खर्च नहीं किया जा रहा, इन्वेस्टमेंट इनकम का वो पार्ट जो हम इन्वेस्ट करते हैं कि एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो हमारी जो फर्दर कैपिटल को जनरेट करता है। स्टैटिक्स जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ए पॉलिटिकल स्टेट। और ये कंसिडर किया जाता था कि जो साइंस, मतलब एक साइंस की तरह इसको कंसिडर किया जाता था, जो हमें किसी भी चीज़ की एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को ही प्रोवाइड करता है, चाहे पॉपुलेशन है, इनकम है, वट कुछ भी है। तो जो स्टैटिक्स एक हमारे पास न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देता है। बट मॉडर्न एज में हमारे पास जो भी स्टैटिक्स है, इट इज यूज इन डे टू डे लाइफ एंड इट्स कंसिडर एज एन अर्थमेटिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारी ह्यूमन वेलफेयर का एक अर्थमेटिक है। गॉटफ्रेड एक्नेवेल था 1749 में जिसने इसको यूज़ किया था स्टैटिक्स का, जिसे हम फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहते हैं। आप याद रखना कि स्टैटिक्स के जो फादर हैं वो गॉटफ्रेड एक्नेवेल है, और हमारी जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं दैट इज कॉल्ड द एडम स्मिथ। वो हम एडम स्मिथ को कहते हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे स्टैटिक्स के मीनिंग। स्टैटिक्स के मीनिंग को हमने सिंगुलर और प्लूरल टू सेंस में डिफाइन किया। सिंगुलर सेंस में ये डिफाइन करते थे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट। एंड द प्लूरल सेंस में एक ऐसी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो हमारी फैक्ट और फैक्ट को स्टडी करता है। मतलब कि हमारे पास ये कुछ मेथड्स आते हैं जहाँ पर हम अपने स्टैटिक्स के सिंगुलर सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कलेक्शन, एडिटिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारे स्टैटिक्स का एक मीनिंग होता है। बट इसकी एक प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन दें, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन में कहते हैं द स्टैटिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कैपेबल ऑफ एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन, एंड द स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मेथड यूज इन द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। मतलब ये वाली जो डेफिनेशंस है ये दोनों ही को सिंगुलर और प्लूरल दोनों को मिला करना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सिंगुलर और प्लूरल की दो डेफिनेशंस अलग अलग से दे रही हूँ, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लूरल्स में आता है इट डील्स विद द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, सिंगुलर्स में आता है इट इज़ द बॉडी ऑफ वेरियस मेथड एंड टूल। सिंगुलर सेंस में इसके टूल्स आते हैं, जैसे अभी हमने कहा था एक सिंगुलर सेंस में उसके कलेक्शन, एडिटिंग, ये सब टूल्स आते हैं। तो ये वेरियस टूल्स को डिस्क्राइब करता है और ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को। ये एक डिस्क्रिप्टिव नेचर की है, इसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। ये आपको एक अगले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा क्या है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सिर्फ डाटा की कलेक्शन से डिस्क्राइब है। एंड इट ट्राइज टू रीच द सर्टेन कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा। अब इस बेस पे हमारे स्टैटिक के फंक्शंस क्या हुए? एक तो ये हमारी जो भी डेफिनेट फॉर्म्स होता है, जो भी हम सर्वे करता है उसको एक डाटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। डाटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, एक कंपेरेटिवली कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है। कि खाली एक सिंगल अगर हम डाटा लेते हैं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, उसको कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। बट अगर हमारे पास कैपेबिलिटी हो ना किसी डाटा को कंपेयर करने की, तो उस कंपैरिजन में हम किसी चीज़ की इवेल्यूशन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एक हाइपोथेसिस को बनाना, दैट मीन्स कि कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह से बनाना, पॉलिसीज़ को बनाना। स्टैटिक्स हमें हेल्प करता है दैट वी कैन फ्रेम द सुटेबल पॉलिसीज़। हम अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना सकें। टैक्स रेट क्या होना चाहिए इकोनॉमिक में, कैसे कैसे किस जोन पर, किस सेक्टर पे हम सबसे ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो वो सब हमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन से ही पता लगता है। एक प्रेडिक्शन में भी हेल्पफुल करता है कि किसी गुड्स के प्राइजेस बढ़ेंगे या कम होंगे, लाइक इस दिस टाइप। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स। फीचर ऑफ स्टैटिक्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एक सिंगल फैक्ट, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन स्टैटिक्स नहीं होता। एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट जो हमारी प्रोडक्शन सेल से रिलेटेड होता है, वही हमारा स्टैटिक्स है। एक रीज़न से डिपेंड नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉजेज से इफेक्ट होता है, एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न इसको इफेक्ट करते हैं। जो भी स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है ये क्वालिटेटिव फिनोमिना नहीं देता, लाइक रिच, पुअर, फ्रेंडशिप, इसे डिस्क्राइब नहीं करता है। ये सिर्फ एक नंबर, एक न्यूमेरिकल में करता है। हमारे पास जो भी डाटा है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी के साथ होते हैं, तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक मैनर होता है जहाँ पर हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे आपने मेन मीडियन के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, एक प्रॉपर वे में डाटा को हमें डिस्क्राइब किया जाता है। एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ भी डाटा की कलेक्शन की जाती है, तो ये भी एक फीचर्स है। हमें पता होता है कि हमने किस पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट किया। अगर हम ऐसे सारी क्लास सब्जेक्ट की लिस्ट इकट्ठी बना के रख दें रो फॉर्म में, तो वो स्टैटिक्स नहीं है। बट उन्हें प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ बनाया जाए तो उसे स्टैटिक्स कहा जाता है। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, कंपैरिजन भी तभी ईजी होता है जब डाटा होमोजीनियस हो, दैट मीन कि एक जैसे हो। अगर हेटरोजीनियस डाटा हो तो हम लैक होता है वहाँ पे कंपैरिजन का। तो टुडे आई हैव टोल्ड यू दैट द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स
in singular and plural sense, difference between plural and singular sense, function of statics and the feature of statics. So read and learn this. Thank you.